Hello students, good morning. Now we will study property of vector addition. ठीक है, आफ्टर दैट सब्ट्रैक्शन पढ़ेंगे हम. ठीक है, तो प्रॉपर्टी है बेटा छोटी छोटी सी. जो पहली प्रॉपर्टी है दैट इज कॉम्यूटेटिव. कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी. ठीक है, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी का क्या मतलब है? कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी मतलब कि अगर आप a प्लस बी करो या b प्लस a करो, मीन्स वेक्टर a प्लस वेक्टर b इज इक्वल टू किसके होगा? वेक्टर b प्लस वेक्टर a के इक्वल होगा. ठीक है, जैसे अगर हम एक वेक्टर a माने और ये वेक्टर हमने b मान लिया. ठीक है, ऐसे हमारे पास ये वेक्टर a था और ये वेक्टर क्या था बेटा? b था. इन दोनों को हमने जोड़ना है, a प्लस b करना है. a प्लस b का मतलब क्या है कि a का हेड और b की टेल इस टाइप से कनेक्टेड होनी चाहिए. मींस a प्लस b का ऑपरेशन हम यहाँ पे करेंगे तो यहाँ पे a प्लस b आना चाहिए, a का हेड और b की टेल. तो रिजल्टेंट हमारे पास ये आया. ठीक बेटा, रिजल्टेंट हमारे पास ये आ गया. अच्छा, अब उसके बाद ये r आ गया हमारे पास. अब हमने क्या किया कि b प्लस a करके देखा. b प्लस a करने का मतलब क्या बेटा कि यहां पे ये वेक्टर b रहा, ये b सेम मैग्नीट्यूड सेम डायरेक्शन में हमने रखा. b प्लस a का मतलब b का हेड और a की टेल. a की टेल कंसीडर करेंगे तो a की टेल ये वेक्टर है, मतलब ये वेक्टर a की है. तो यहां से हमने क्या किया, ये वेक्टर यहां पे लगा दिया, a वेक्टर. ठीक है, अब इन दोनों का रिजल्टेंट क्या होगा? थर्ड साइड ऑफ द ट्राइंगल. तो ये आ गया हमारे पास r. तो ये r और ये r देखो सेम डायरेक्शन में है, सेम डायरेक्शन है और सेम मैग्नीट्यूड के हैं. ठीक है, तो इसलिए हम क्या कह देते हैं कि ये किसको फॉलो कर रहा है बेटा? कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को फॉलो कर रहा है. मींस a प्लस b किसके इक्वल होता है? b प्लस a के इक्वल होता है. ठीक है, अच्छा नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है दैट इज एसोसिएटिव प्रॉपर्टी. ठीक है, कौन सी प्रॉपर्टी बेटा? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी. मींस एसोसिएटिव प्रॉपर्टी का क्या मतलब है कि अगर आपके पास a प्लस बी प्लस सी है, ठीक है, दैट इज इक्वल टू a प्लस बी प्लस सी के. ठीक है, मींस a प्लस बी प्लस सी, ब्रैकेट में पहले b प्लस सी को जोड़ के देखो, फिर उसके बाद उसमें कौन a में कौन जोड़ो? b प्लस सी जोड़ो, पहले a प्लस b जोड़ो, फिर उसमें कौन जोड़ो? c जोड़ो. तो रिजल्ट जो आएगा वो क्या आएगा? बराबर आएगा. ठीक है, जैसे हम बात करें इसके अंदर बेटा, ये कोई भी वेक्टर मान लिया हमने a, ये वेक्टर a मान लिया हमने, ये वेक्टर b मान लिया. ठीक है, अब इसमें कितने हैं? c तीन वेक्टर हैं, तो एक वेक्टर और मान लिया हमने, ये कौन सा मान लिया बेटा? c वेक्टर मान लिया. ठीक है, अच्छा इसमें क्या कहा गया कि पहले ब्रैकेट सोल्व होती है तो उस हिसाब से अगर हम किसको कनेक्ट करें, किसको जोड़े? पहले b प्लस सी को जोड़ें, b प्लस सी को जोड़ें. तो b प्लस सी को अगर आप पहले जोड़ोगे तो हमारे पास जो रिजल्टेंट आएगा वो ये आएगा कुछ, है ना? ये हमारे पास क्या आएगा? b प्लस सी का रिजल्टेंट आएगा. और इस b प्लस सी के रिजल्टेंट में, b प्लस सी का ये रिजल्टेंट आपने अलग से मान लिया कि भाई ये आ गया, ऐसे सेम डायरेक्शन कर ली हमने, ये क्या आ गया? b प्लस सी आ गया. ठीक है, सेम डायरेक्शन सेम एम्पलीट्यूड सेम मैग्नीट्यूड दोनों का. अच्छा, a में जोड़ना है इसको, मींस a का हेड होना चाहिए, तो a का हेड और b प्लस सी की टेल इस टाइप से, ये a था, ये कर दिया. अब इनका रिजल्टेंट ये आया हमारे पास. ये r क्या है एक्चुअल बेटा? a प्लस बी प्लस सी है. ये r हमारे पास क्या आया है? a प्लस बी प्लस सी आया है. क्लियर बच्चे? अब हमें क्या बोला गया कि भाई ऐसे नहीं, a प्लस बी को काउंट करो पहले. a प्लस बी को अगर आप पहले काउंट करोगे तो क्या आएगा हमारे पास? a प्लस बी का रिजल्टेंट ये आ जाएगा हमारे पास, a प्लस बी का रिजल्टेंट, a प्लस बी का रिजल्टेंट, a वेक्टर b वेक्टर, इनका रिजल्टेंट ये आ गया. अब उसके बाद हमने क्या किया? c का टेल इसमें जोड़ दिया, मतलब a प्लस बी का हेड हो गया, ये a प्लस बी हो गया, ये क्या आ गया हमारे पास? a प्लस बी आ गया.
तो a प्लस बी में कौन जोड़ दिया, c जोड़ दिया, तो हमारे पास रिजल्टेंट क्या आया, ये आ गया रिजल्टेंट हमारे पास। ठीक है, तो r इज इक्वल टू ये क्या है एक्चुअल में a प्लस बी प्लस c है बेटा ये। ठीक है, तो सेम रिजल्टेंट, सेम मैग्नीट्यूड, सेम डायरेक्शन दोनों की रहेगी यहाँ पे। तो इससे हमने क्या प्रूव किया कि जो वेक्टर एडिशन है दैट इज एसोसिएटिव इन नेचर। मीन पहले इसको जोड़ो, इसको जोड़ो, कैसे भी जोड़ो आप इनको, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। तो इस प्रॉपर्टी को हम क्या बोल देते हैं बेटा, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी बोल देते हैं। ठीक है, अच्छा अब उसके बाद जैसे हमने किसी नंबर को मल्टीप्लाई करना है, ठीक है, किसी वेक्टर को, किसी दो वेक्टर को एक साथ मल्टीप्लाई कर दे, जैसे इस प्रॉपर्टी को हम क्या बोल रहे होते हैं बेटा, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी बोल रहे होते हैं। जैसे मैंने कहा कि दो वेक्टर थे, उनको हमने एक साथ मल्टीप्लाई कर दिया, दो वेक्टर को एक साथ मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये डिस्ट्रीब्यूट हो सकता है अफेक्ट इसका Na प्लस Nb हो जाएगा, Na प्लस Nb हो जाएगा। जैसे मैंने कहा यहाँ पे कि ये वेक्टर A है और ये वेक्टर B है, ऐसे बोल दिया हमने। ठीक है, अब उसके बाद मैंने इसको किसने से मल्टीप्लाई कर दिया, मैंने पूछा कि 5a प्लस बी, 5a प्लस बी, तो 5a प्लस बी कैसे होगा बेटा, कि ये तो a रहा सेम मैग्नीट्यूड सेम डायरेक्शन में, और ये हमारे पास क्या रहा, b रहा। ठीक है, इसका रिजल्टेंट क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा, इसका रिजल्टेंट ये आ गया। इसको मैंने कितने से मल्टीप्लाई करना है, 5 से मल्टीप्लाई करना है। मींस इस डायरेक्शन के अंदर मैंने कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इसको 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। मींस 1 2 3 4 और यहां पे मान लिया 5। ठीक है, तो एक्चुअल में यहां से लेके यहां तक हमारे पास क्या आ गया, ये रिजल्टेंट आ गया किसका, 5a प्लस बी का। क्लियर बेटा बात, तो ये रिजल्टेंट आ गया हमारे पास 5a प्लस बी आ गया। अब क्या कह रहा है ये कि Na प्लस Nb मीन्स क्या आना चाहिए, 5a प्लस 5b का भी रिजल्टेंट क्या आना चाहिए, सेम आना चाहिए, ये कह रहा है ये। ठीक है, तो 5a कैसे करोगे आप, जैसे ये a था हमारे पास इतना सारा, ये a था हमारे पास, ठीक है, इसको मैंने क्या कर दिया, 5a कर दिया। मीन्स इस डायरेक्शन में मैंने कितना बढ़ा दिया, इसको 5 टाइम्स बढ़ा दिया, 2 3 4, ये 5 हो गया। यहां पे मान लिया हमने कितना हो गया ये बेटा, 5a वेक्टर हो गया, ये पूरा का पूरा यहां से लेके यहां तक का कितना हो गया, ये 5a हो गया। अब 5b की अगर हम बात करें तो b इस डायरेक्शन में था, b इस डायरेक्शन में था, ठीक है, ये b था, कितना इस डायरेक्शन में कितना, 5 टाइम्स कर दिया, 2 3 4 5 ऐसे हो गए। ठीक बेटा, तो अब आप क्या करोगे, 5b और ये हो गया हमारे पास और 5a ये हो गया, तो आप देख रहे हो कि जो रिजल्टेंट है वो क्या आया है, 5a प्लस 5b, ये हमारे पास रिजल्टेंट है। इसकी डायरेक्शन और इसकी डायरेक्शन, दोनों की डायरेक्शन क्या है बेटा, सेम है, और सेम क्या है इन दोनों का, मैग्नीट्यूड है। मींस डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी को भी क्या कर रहा होता है, ये फॉलो कर रहा होता है। मींस n टाइम्स a प्लस b किसके इक्वल आ जाएगा, Na प्लस Nb के इक्वल आ जाएगा हमारे पास। ठीक बेटा, अच्छा जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है वो प्रॉपर्टी क्या है कि वेक्टर में जो एडिशन होगा वो सेम टाइप के वेक्टर्स के बीच हो सकता है। मींस अगर हमारे पास एक्सेलरेशन है तो एक्सेलरेशन में वेक्टर एडिशन हम किसका करेंगे, एक्सेलरेशन का ही करेंगे। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट का एक्सेलरेशन के साथ वेक्टर एडिशन पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो हमारी जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है वो क्या कह रही है बेटा, कि हमारे पास जो वेक्टर एडिशन होगा दैट कैन बी ऑफ सेम नेचर। ठीक है, तो लिख दिया मैंने, यहीं पे लिख दिया कि वेक्टर एडिशन इज पॉसिबल फॉर सेम नेचर। ठीक है, सेम टाइप के जो हमारे पास वेक्टर हैं, मींस वेलोसिटी में वेलोसिटी ही ऐड हो सकती है, एक्सेलरेशन में एक्सेलरेशन ही, डिस्प्लेसमेंट में डिस्प्लेसमेंट ही, फोर्स में फोर्स ही ऐड हो सकती है बेटा।
ठीक है। अब उसके बाद क्या है, जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है कि भाई ये कहा जाता है कि एक प्लेन कंसीडर किया हमने और एक प्लेन में देखो जीरो हो सकता है। एक प्लेन हमने ये यहां पे कंसीडर किया, दो वेक्टर का सम जीरो हो सकता है, ठीक है। दो वेक्टर का सम, ये प्लेन है हमारे पास, कौन सा बेटा, एक्स वाई प्लेन मान लिया हमने, ये वाला कौन सा प्लेन मान लिया, एक्स वाई प्लेन मान लिया। दो इक्वल वेक्टर, एक वेक्टर ऐसे आ गया, एक वेक्टर इस डायरेक्शन में ऐसे आ गया, ठीक है। मतलब एक ब्लॉक था, उसके ऊपर 5 न्यूटन फोर्स, मैंने इसके ऊपर 5 न्यूटन फोर्स इस साइड से लगाई, 5 न्यूटन फोर्स इस साइड से लगाई, तो क्या हो गया बेटा, ये दोनों ने अपना इफेक्ट क्या कर दिया, कैंसिल कर दिया, तो नेट रिजल्टेंट क्या मिला, फोर्स का जीरो मिला। क्योंकि फोर्स अगर इसके ऊपर लगती होती तो ये मोशन स्टार्ट होता, जिस डायरेक्शन में फोर्स ज्यादा होती उसी डायरेक्शन में क्या हो जाता, मोशन स्टार्ट हो जाता। अब क्या है, बैलेंस फोर्सेस लग रही है इसके ऊपर, 5 न्यूटन इस साइड से, 5 न्यूटन इस साइड से, तो यहाँ पे मोशन नहीं हुआ। मीन्स अगर हमारे पास एक प्लेन है तो उनमें दो वेक्टर का सम, टू वेक्टर का सम क्या हो सकता है बेटा, जीरो हो सकता है। कब, जब वो कौन से हैं, इक्वल हैं, ठीक है। लेकिन अगर हमारे पास अनइक्वल हैं तो एक प्लेन में दो वेक्टर का सम कभी भी जीरो नहीं हो सकता। तो जीरो होने के लिए क्या करना पड़ेगा, दो अनइक्वल है बेटा, दो अनइक्वल वेक्टर हैं, तो एक ने इस साइड से लगाई फोर्स, एक ने क्या लगाई, इस साइड से लगाई, ठीक है। तो हमें बैलेंस करने के लिए क्या होगा, मतलब देखो इनका कुछ ना कुछ तो रिजल्टेंट मिलेगा आपको, क्योंकि दो वेक्टर क्या होगी, इंक्लाइंड एट सम एंगल, तो r इक्वल टू अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, जो भी कुछ आएगा तो वो रिजल्टेंट आएगा। अब उस रिजल्टेंट, मान लिया इसका रिजल्टेंट क्या आ गया, ऊपर की डायरेक्शन में आ गया, तो इसको बैलेंस करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक नीचे डायरेक्शन में फोर्स लगानी पड़ेगी ताकि रिजल्टेंट क्या आ जाए, जीरो आ जाए, ठीक है। तो फॉर जीरो रिजल्टेंट, फॉर ए जीरो रिजल्टेंट देयर शुड बी एट लीस्ट कितने वेक्टर बेटा, 3 वेक्टर्स, ठीक है। 3 वेक्टर्स कैसे होने चाहिए, अनइक्वल, देयर शुड बी एट लीस्ट 3 अनइक्वल वेक्टर्स फॉर जीरो रिजल्टेंट इन सिंगल प्लेन, ठीक है। क्लियर बच्चे, तो एक सिंगल प्लेन के अंदर कितने होने चाहिए बेटा, 3 वेक्टर्स होने चाहिए एटलीस्ट, कैसे, अनइक्वल, ताकि रिजल्टेंट क्या मिले, हमें जीरो मिले, ठीक है। अच्छा, अब जैसे अगर हम बात करें नॉन कोप्लेनर की, मतलब ये तो प्लेन में हो गया, ये प्लेनर वेक्टर हो गई, मींस 3 प्लेनर वेक्टर हो सकते हैं मिनिमम, जिनका सम क्या आ जाए, जीरो आ जाए, कैसे, अनइक्वल हो। लेकिन अगर आप एक प्लेन की बात नहीं कर रहे, एक प्लेन की बात नहीं कर रहे, तो दो प्लेन की बात कर रहे हो, तो उसमें कितना होना चाहिए, एटलीस्ट 4 आ जाएंगे, उसके अंदर 4 आ जाएंगे। लेकिन अगर आप एक प्लेन की बात कर रहे हो तो कितने आ जाएंगे बेटा, 3 आ जाएंगे, ठीक है। अब उसके बाद हम स्टार्ट करते हैं, दैट इज सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर। सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर, ठीक है। वेक्टर को हम कैसे सब्ट्रैक्ट करेंगे, जैसे हमने ऐड किया था, मैंने आपको एक बात बताई थी कि अगर आप ऐड कर रहे हो, मैंने बोला था कि r इज इक्वल टू a प्लस बी ऐड कर रहे हो, तो अगर आपको करना है कि r इज इक्वल टू a माइनस बी, तो हमें क्या करना है बेटा, समेशन ही करना है, तब भी r का एडिशन ही करना है, किसके साथ, माइनस बी वेक्टर के साथ, ठीक है। जैसे हमने यहाँ पे एक इंक्लूड किया कि भाई एक वेक्टर a है और ये वेक्टर a है हमारे पास, और ये वेक्टर हमारे पास क्या है, b है, ठीक है। दैट आर इंक्लाइंड एट एन एंगल थीटा, इन दोनों के बीच एंगल थीटा है, मींस क्या करना पड़ेगा, इस a वेक्टर को हमें डिस्प्लेस करना पड़ेगा, a वेक्टर यहां आ गया हमारे पास, ठीक है। इन दोनों के बीच एंगल कितना बोला गया है बेटा, थीटा बोला गया है, ठीक है। अब क्या पूछा गया कि r रिजल्टेंट बताना है आपने, a माइनस बी बताना है, तो सीधी सी बात है, a वेक्टर ये है तो माइनस बी, b ये है तो अपोजिट डायरेक्शन कर देंगे हम, डायरेक्शन ही क्या करनी है बेटा, माइनस बी अगर निकालना है तो इस b का सेम मैग्नीट्यूड हम यहाँ पे अप्लाई कर देंगे,
और जो डायरेक्शन है उसको क्या कर देंगे, अपोजिट कर देंगे। मींस ये बी वेक्टर है तो ये हमारे पास क्या आ गया, माइनस बी वेक्टर आ गया। क्लियर बच्चे? तो अब हमें रिजल्टेंट निकालना है। तो रिजल्टेंट क्या होता था, r इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा होता था, है ना। तो अब देखो ए वेक्टर ये हो गया, अब ए वेक्टर ये है बेटा, क्योंकि दो इनिशियल वेक्टर, ए वेक्टर ये हो गया और बी माइनस बी ये हो गया। इन दोनों के बीच एंगल कितना हो गया, अब 180 माइनस थीटा हो गया। ठीक है, एंगल कितना बन गया बेटा, 180 माइनस थीटा हो गया। तो r इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos 180 माइनस में थीटा हो जाएगा, है ना। मींस हमें क्या करना बेटा, जस्ट थीटा की जगह पे 1 थीटा पुट कर देना है। ठीक है, अच्छा तो r इज इक्वल टू क्या आ गया, अब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर cos 180 माइनस थीटा, माइनस cos थीटा के इक्वल होता है, किसके इक्वल होता है बेटा, माइनस cos थीटा। तो यहाँ पे माइनस क्या आ जाएगा, 2ab cos थीटा आ जाएगा। तो ये रिजल्टेंट हमारे पास किस में आ जाएगा, सब्ट्रैक्शन के केस में आ जाएगा, कि दो वेक्टर का आपने सब्ट्रैक्शन करना है, दो वेक्टर आपस में इंक्लाइंड है कुछ एंगल पे, तो आपने सब्ट्रैक्शन करना है, तो क्या कर देंगे हम, माइनस 2ab cos थीटा आ जाएगा। क्लियर है बच्चे? ठीक है, तो अब वही स्पेशल केस अगर आप बनाना चाह रहे हो कि भाई r की मतलब थीटा 0 होगा, व्हेन थीटा इज इक्वल टू 0 होगा, तो r इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, cos 0 क्या होता है, 1 होता है ना, cos 0 1 होता है। तो क्या आ जाएगा, अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab आ जाएगा। मींस क्या आ गया बेटा, a माइनस b आ गया, है ना। व्हेन थीटा इज इक्वल टू 0 है तो कौन सी कंडीशन होगी, ये वाली कंडीशन होगी, a ये था और b ऐसे, ठीक है, b ऐसे है तो ये आ जाएगा, तो यहाँ पे घट गया, ये बच गया। मींस सब्ट्रैक्शन में अगर आपने ये था तो b ये घटा दिया तो ये बचा रिजल्टेंट। तो r इज इक्वल टू क्या बचा बेटा, a माइनस b बचा। ठीक है, ऐसे ही थीटा इज इक्वल टू 90 की बात करोगे तो r इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, cos 90 क्या होता है, 0 होता है, तो क्या आ जाएगा बेटा, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आ जाएगा। ऐसे ही 180 की बात करोगे तो 180 की बात में यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, तो थीटा इज इक्वल टू 180 है तो r इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, a प्लस b हो जाएगा, क्योंकि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab इंटू cos 180 माइनस 1 होता है, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो हमारे पास क्या बचेगा बेटा, a प्लस b बच जाएगा। यहाँ पे कंडीशन क्या होगी हमारी, रिवर्स होगी। ठीक है, अच्छा अब जो रिजल्टेंट आएगा आप पैरेललोग्राम लॉ लगा सकते हो यहाँ पे, है ना, पैरेललोग्राम लॉ लगाओ। तो पैरेललोग्राम लॉ अगर आपने लगाए यहाँ पे ये ऐसे, तो जो डायगोनल होगा ये क्या बताएगा आपको, रिजल्टेंट। ये हमारे पास क्या आई है, इसकी डायरेक्शन आई है। ठीक है, तो r इज इक्वल टू यही है वो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab cos थीटा, ये है। अगर आप पैरेललोग्राम नहीं लगा रहे तो यहां आप ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन भी लगा सकते हो। मींस ये एक ऑर्डर, ये दूसरा ऑर्डर है हमारे पास, तो ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन के अकॉर्डिंग ये हमारे पास क्या आ जाएगा, रिजल्टेंट। तो इसकी डायरेक्शन और इसकी डायरेक्शन, दोनों की डायरेक्शन क्या बेटा, सेम है, और मैग्नीट्यूड भी क्या है, इन दोनों का सेम है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि ये भी क्या है बेटा, रिजल्टेंट है, और ये भी क्या है, रिजल्टेंट है। ठीक है, अब हमने डायरेक्शन फाइंड आउट करने के लिए टेंजेंट अल्फा फाइंड आउट किया था। तो टेंजेंट अल्फा की वैल्यू क्या आई थी हमारे पास, b sin थीटा डिवाइड बाय में a प्लस b cos थीटा आई थी। ठीक है, अब यहां पे क्या हो गया, इनके बीच का जो एंगल है a और माइनस b के बीच का एंगल कितना रहेगा बेटा, 180 माइनस थीटा है। तो यहां पे क्या करेंगे हम, टेंजेंट अल्फा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, b sin 180 माइनस थीटा डिवाइड बाय में a प्लस b cos 180 माइनस में थीटा आ जाएगा। ठीक है, ये चेंज करना बेटा एंगल में, बस और कोई चेंज नहीं करना है सब्ट्रैक्शन के अंदर। क्लियर है बच्चे? ठीक है, अब हम इसकी क्या पढ़ रहे हैं बेटा, कुछ प्रैक्टिकल एप्लीकेशन पढ़ेंगे। मींस अल्फा कौन सा होगा इनमें से, ये अल्फा ए के साथ जो एंगल था, है ना, ए के साथ जो एंगल था, ये क्या है, अल्फा है, ये यहाँ पे क्या है, अल्फा है, ये दोनों क्या है, सेम है, हुआ। ठीक, अब हम क्या पढ़ेंगे बेटा, इसकी जो सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर है उसकी हम कुछ प्रैक्टिकल एप्लीकेशन पढ़ेंगे कि कहां कहां पे हम इसका यूज करते होते हैं। तो पहले जैसे हम एक बॉल को ऐसे फेंकते हैं बेटा, एक बॉल फेंकी हमने v वेलोसिटी से, तो वेलोसिटी की डायरेक्शन वो है हमारे पास,
है ना, ऐसे फेंकी तो ये डायरेक्शन क्या मान ली हमने, पॉजिटिव मान ली। इसके साथ जो सामने दीवार है उससे रिफ्लेक्ट होके वापस किससे आई, v स्पीड से ही आई, मतलब डायरेक्शन बदल गई उसकी, स्पीड नहीं बदली। ठीक है, पहले इस डायरेक्शन में थी, अब क्या होगी, इस डायरेक्शन में होगी, स्पीड सेम रही। ठीक है, तो चेंज इन मोमेंटम कह लो या चेंज इन स्पीड कह लो, कितना चेंज इन स्पीड आएगा या चेंज इन वेलोसिटी की अगर हम बात करें। ठीक है, तो तीनों पैरामीटर के ऊपर एक बार देखते हैं हम। जैसे यहां से आपने एक बॉल फेंकी v वेलोसिटी से, और ये यहां पे क्या है, वॉल है, v वेलोसिटी से आपने ये बॉल फेंकी, उस बॉल का मास हमने कितना मान लिया, m मान लिया। ठीक है, अब एक बात बताओ, ये डायरेक्शन आपने क्या मान ली बेटा, पॉजिटिव मान ली, वेलोसिटी की डायरेक्शन ये है, सेम स्पीड से आई है, क्या आई है, सेम स्पीड से रिफ्लेक्ट बैक हुई है, सेम स्पीड से रिफ्लेक्ट बैक हुई है। तो यहां पे डायरेक्शन जो होगी वो क्या होगी, चेंज होगी। मींस ये अगर प्लस v थी तो यहां पे क्या आ जाएगी, माइनस v आ जाएगी। ठीक है, तो चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी क्या आ जाएगा बेटा, v माइनस में माइनस v, कितना चेंज आया, पहले कितनी थी, v थी, अब कितनी होगी, माइनस v होगी। तो चेंज कैसे करेंगे, इसमें से ये सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो चेंज कितना आया बेटा, 2v का क्या आया है, इसके अंदर चेंज आया है ना। तो अब क्या आया बेटा, चेंज इन वेलोसिटी कितना आया, 2v। अगर हम चेंज इन स्पीड की बात करें तो स्पीड क्या है, सेम स्पीड से आई, पहले भी v स्पीड से थी और अब भी क्या है, v स्पीड से, तो चेंज इन स्पीड क्या होया बेटा, जीरो आया, v माइनस v जीरो हो गया, क्योंकि स्पीड क्या है, एक्चुअल में स्केलर क्वांटिटी है, लेकिन वेलोसिटी कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है। क्लियर है बच्चे, ठीक है। अच्छा, अब अगर आप चेंज इन मोमेंटम की बात करो, मोमेंटम में कितना चेंज आया, तो मास इंटू में वेलोसिटी होता है मोमेंटम, तो मास इंटू में चेंज की बात करें तो कितना आ जाएगा, चेंज कितना आया है 2v, तो मास इंटू में क्या कर दिया हमने, 2v से मल्टीप्लाई कर दिया, तो चेंज इन मोमेंटम कितना आ जाएगा बेटा, 2mv आ जाएगा। ये हमारे पास क्या आ जाएगा, चेंज आ जाएगा। क्लियर है। ऐसे ही और एग्जांपल, जैसे एक सर्कल के अंदर हमने एक स्टोन को घुमा दिया, ठीक है, ऐसे किया हमने, एक रस्सी ली और उसको ऐसे से यूं घुमा दिया स्टोन बांध के, ठीक है, और कह दिया गया कि भाई जो स्पीड है वो चेंज नहीं हो रही है, उस सर्कल के अंदर जो स्पीड है वो चेंज नहीं हो रही है, इस टाइप से। ठीक है, जो स्पीड यहां पे थी वही स्पीड यहां पे, वहां पे, यहां पे, वही स्पीड यहां पे है, वही स्पीड यहां पे, इस टाइप से घुमा रखा है हमने इसको। क्लियर बच्चे। तो अब एक बात बताओ, इसके अंदर यहां पे वेलोसिटी की अगर हम बात करें, स्पीड तो सेम होगी मान लिया, वेलोसिटी की बात करें तो वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है, यहां अगर डायरेक्शन ये है तो ये v1 कह दिया हमने। अब यहां जो आएगी ये डायरेक्शन होगी तो उसकी वेलोसिटी क्या होगी है, चेंज होगी, अगर डायरेक्शन चेंज होगी तो वेलोसिटी चेंज होगी, तो ये भी क्या है बेटा, चेंज हो जाएगी। मींस यहां अगर v1 है तो यहां हमने क्या मान लिया, v2 मान लिया। क्लियर है बात, ठीक है। तो ये पूछा गया कि फाइंड चेंज इन वेलोसिटी, फाइंड चेंज इन वेलोसिटी ड्यूरिंग t/4 टाइम if t is the time in which cycle is completed। ठीक है, तो t कौन सा टाइम बेटा, साइकिल कंप्लीट करने का टाइम है, t is the time in which cycle is completed। ठीक है, तो इसके अंदर ये बताना है। तो सीधी सी बात बेटा, ऐसे वो रोटेट कर रही थी, ऐसे सर्कल में थी वो, ऐसे ऐसे, ठीक है, तो ऐसे सर्कल में चल रही थी, तो अब यहां से चली मान लिया तो वापस आके यहां टाइम t हो गया। क्लियर है बात। तो इसने t/4 में यहां ही होगी, है ना, 1/4 टाइम में तो यहां ही होगी, हाफ टाइम में यहां ही होगी, फिर 3/4 टाइम में यहां ही होगी, फिर उसके बाद t टाइम में यहां ही होगी, है ना। तो मीन्स क्या है, जो हमारे पास सिचुएशन है वो क्या है बेटा, कि अगर यहां पे v1 है तो यहां पे
V1 है तो यहां हम V1 लिख सकते हैं, क्योंकि ये तो क्या है हमारे पास V2 है, ये क्या है एक्चुअल में V1 है। तो चेंज की बात करिए इसने, तो चेंज कितना आया, इन दोनों में चेंज आया है। तो चेंज के लिए जब भी हम बात करेंगे तो चेंज के लिए हमें क्या निकालना पड़ेगा, -V1 है ना, V1 माइनस, जैसे उसके अंदर किया था हमने कि V1 माइनस V2 किया था, है ना, मींस जो भी था, हम किसकी बात कर रहे थे बेटा, चेंज की बात कर रहे थे। तो हमें क्या लिखना पड़ेगा, ये V1 है तो ये यहां पे क्या आ जाएगा, -V1 हो जाएगा, क्योंकि चेंज की बात कर रहे हैं हम तो, ठीक है। तो इन दोनों के बीच एंगल कितना हो गया, 90 डिग्री हो गया। हालांकि V1 का मैग्नीट्यूड और V2 का मैग्नीट्यूड सेम है, स्पीड सेम रही है, तो स्पीड सेम रही है तो बेटा वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड है वो हमने क्या रखा, सेम रखा, लेकिन डायरेक्शन चेंज हुई है तो हम चेंज की बात करेंगे यहाँ पे, ठीक है। अच्छा, तो अब जो एंगल, अब जो वो आएगा हमारे पास, जो रिजल्टेंट आएगा वो क्या करेंगे हम, इसमें पैरेललोग्राम लगा देंगे। तो ये हमारे पास जो आएगा ये क्या आएगा बेटा, रिजल्टेंट आएगा किसका, V2 माइनस V1 का रिजल्टेंट आएगा, मींस चेंज का रिजल्टेंट आएगा हमारे पास। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसका मैग्नीट्यूड BV, इसका मैग्नीट्यूड BV, तो क्या आ गया, √2V आ गया, रिजल्टेंट कितना आ गया, √2V। तो जो हमारे पास रिजल्टेंट आया, मींस रिजल्टेंट क्या है, ये चेंज इन वेलोसिटी, रिजल्टेंट क्या है एक्चुअल में, ये चेंज इन वेलोसिटी कितना आया बेटा, √2V, है ना, चेंज इन जो वेलोसिटी में चेंज आया है दैट इज √2V आ जाएगा। क्लियर है ना। तो ये V2 था, ये V1 हो गया माइनस का, तो इन दोनों का रिजल्टेंट निकाल दिया तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा। क्लियर है बच्चे, ठीक है। अच्छा, अब ये तो कैसे था बेटा, ऐसे ऐसे सर्कल में था, लेकिन अगर हम ऐसे ऐसे सर्कल में घुमाएंगे तो ग्रेविटी के अफेक्ट की वजह से इसकी स्पीड में चेंज आ जाता है। यहां पे स्पीड ज्यादा होती है, ऊपर जाके स्पीड कम हो जाती है, यहां पे स्पीड फिर ज्यादा हो जाती है, ऊपर जाके फिर कम हो जाती है, ठीक है। तो अगर हम उस केस की बात करें कि भाई ऐसे था हमारे पास, मान लिया ये थी सिचुएशन कि यहां पे थी रस्सी पहले, और यहां से यहां पे जो स्पीड थी वो न्यूमेरिकल वैल्यू लेके चलते हैं हम, यहां पे मान लिया कितनी थी, 3 मीटर पर सेकंड थी। अब कितनी आ गई है, यहां पे आ गई है मान लिया, ठीक है, यहां पे आई ये बॉल या जो भी स्टोन था, तो कितनी स्पीड होगी बेटा, 4 मीटर पर सेकंड की स्पीड होगी। अब डायरेक्शन भी बदल गई, अब डायरेक्शन क्या है, ये है, पहले डायरेक्शन क्या थी, इसके टेंजेंट थी ना, टेंजेंशियल, तो पहले डायरेक्शन ये थी, अब डायरेक्शन क्या होगी, ये होगी। अब डायरेक्शन भी बदल गई और क्या हुआ, मैग्नीट्यूड भी बदल गया। इन दोनों के बीच एंगल कितना बेटा, 60 डिग्री है, ठीक है। तो रिजल्टेंट कितना आएगा, चेंज कितना आएगा, तो R इक्वल टू क्या होता है, पता है आपको, V1 स्क्वायर प्लस V2 स्क्वायर माइनस 2VA VB cos थीटा हो जाएगा, है ना। तो क्या आ जाएगा, 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू में कॉस कितना आ जाएगा बेटा, 60 आ जाएगा। मीन्स हमने अब की बार क्या कर लिया, डायरेक्ट यूज कर लिया फॉर्मूला कि ये चेंज आएगा, है ना। तो अब ये हमारे पास ये इन दोनों का रिजल्टेंट आ जाएगा, इन दोनों का रिजल्टेंट ये आ गया। तो cos 60 कितना होता है बेटा, 1/2, तो 2 से ये 2 कैंसिल, तो कितना आ जाएगा, 9 प्लस 16 माइनस 12, तो कितना आ गया, √13 है ना। तो इस टाइप से आप क्या कर सकते हो, इसकी वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो। अब जैसे एक आध और क्वेश्चन देख रहे हैं हम, दोनों को क्या कर रहा हूं मैं, एडिशन को भी और सब्ट्रैक्शन को भी क्या कर रहा हूं बेटा, मैं कंबाइन कर रहा हूं। एक क्वेश्चन लिख रहा हूं मैं यहाँ पे, ठीक है। जैसे हमने कहा कि दो फोर्सेस हैं यहाँ पे हमारे पास, एक F1 है और एक हमारे पास क्या है, F2, ठीक। उन दोनों के बीच एंगल दे रखा है कितना बेटा, 120 डिग्री दे रखा है, एंगल कितना दे रखा है, 120 डिग्री दे रखा है, ठीक है। अब यूं कहा कि अगर आप एक को रिवर्स कर देते हो, एक को क्या कर दिया, मींस अगर फोर्स ये F1 थी और ये F2 थी, ठीक है, इन दोनों के बीच एंगल कितना, 120 डिग्री दे रखा। अब उसने क्या कहा कि अगर आपने एक को रिवर्स कर दिया
तो ये माइनस F1 होगी, है ना। तो इन दोनों के जो रिजल्टेंट था, अब इन दोनों का रिजल्टेंट जो R डैश बनेगा वो कितना कह रहा है, √3 टाइम्स हो जाता है पहले के, ठीक है। मींस पहले का रिजल्टेंट तो क्या आ जाएगा बेटा, इन दोनों का अगर आप रिजल्टेंट फाइंड आउट करोगे तो ये आ जाएगा, तो ये हमारे पास क्या है, R है। अब इनका रिजल्टेंट अगर आप फाइंड आउट करोगे तो इन दोनों का रिजल्टेंट क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा, तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास एक्चुअल में R डैश आ जाएगा, है ना। तो इन दोनों के रिजल्टेंट की क्या बताई उसने, रेशियो दे रखी है कि भाई जो नया R आएगा, नया रिजल्टेंट आएगा, ठीक है। तो इसके अंदर ये तो पहले वाले के हिसाब से हो गया कि भाई R इज इक्वल टू कितना हो गया बेटा, अंडर रूट F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2F1 F2 cos 120 डिग्री लिख दिया हमने कि भाई R ये आ गया, पहले वाला R ये आ गया, ठीक है। अब जो नया R आया है वो क्या होगा, अंडर रूट ऑफ, क्योंकि आपने क्या कर दिया, रिवर्स कर दिया, तो मींस क्या कर रहे हो आप, सब्ट्रैक्ट कर रहे हो। रिवर्स करने का मतलब, माइनस साइन करने का मतलब आपने क्या कर दिया, सब्ट्रैक्ट कर दिया। तो इसमें वही मेथड लगा देंगे कि F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर माइनस क्या आ जाएगा, 2F1 F2 cos 120 डिग्री, ठीक है। तो ये आ गया हमारे पास से R डैश। तो अब हमें क्या करना है, R डैश और R की वैल्यू दे रखी है, R डैश डिवाइड बाई R की वैल्यू दे रखी है, ठीक है। तो क्या कर देंगे, इसके अंदर पुट कर देंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा बेटा कि R डैश डिवाइड बाई R इज इक्वल टू क्या आ गया, √3 आ गया। तो R डैश बाई R इज इक्वल टू √3 बाई 1 इज इक्वल टू, अगर हम यहाँ पे लिखे अंडर रूट ऑफ F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर माइनस 2F1 F2 cos 120 डिग्री डिवाइड बाई में अंडर रूट ऑफ F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2F1 F2 cos 120 डिग्री, ठीक है। ये लिख दिया बेटा। अब उसके बाद देखो इसका स्क्वायर कर देते हैं तो 3 ये आ जाएगा इनटू में, ये मतलब स्क्वायर करेंगे तो इसका स्क्वायर हो गया, इसका स्क्वायर ये कैंसिल हो गया, इसका भी स्क्वायर ये क्या हो गया, कैंसिल हो गया। तो 3 इंटू क्या बचा बेटा, F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2F1 F2 cos 120 इज इक्वल टू F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर माइनस 2F1 F2 cos 120, ठीक। तो ये क्या आ जाएगा बेटा, ये 3 हो गया, है ना, ये सारा का सारा क्या हो गया, 3 हो गया। तो अब 3 F1 स्क्वायर ये इस साइड आएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो कितना रह जाएगा 2F1 स्क्वायर, ये भी कितना हो गया 2F2 स्क्वायर, ठीक है। ये क्या रहेगा बेटा प्लस 6 हो गया, ये उस साइड आके 8 हो गया, तो 8F1 F2 cos 120 डिग्री इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, ठीक है। तो 2 कॉमन लेंगे यहां से तो क्या बच जाएगा, यहाँ पे 4 बच जाएगा। तो हमारे पास क्या रहेगा बेटा, ये F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 4F1 F2 cos 120 की वैल्यू पुट कर लेते हैं, कितनी हो जाती है बेटा -1/2, है ना, इज इक्वल टू क्या आ गया 0, तो 2 हो गया ये, ठीक है। तो F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर माइनस 2F1 F2 मींस क्या हो गया F1 माइनस F2 का होल स्क्वायर, मींस F1 किसके इक्वल आ गया, F2 के इक्वल आ गया। इन दोनों की रेशियो क्या आ गई 1:1 आ गई, है ना। इन दो फोर्सेस की रेशियो पूछी गई थी कि भाई इनकी फोर्सेस की रेशियो बताओ क्या आएगी, तो F1/F2 क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। क्लियर बच्चे, तो ये सब्ट्रैक्शन के भी मतलब एडिशन के जैसे ही है, जस्ट आपने क्या करना है एंगल को 180 - θ से पुट कर देना है, बाकी सारी चीजें सेम।